नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो दे रखा है सेक्शन 14 में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर आपको सेक्शन 14 समझना है, आपको सेक्शन 13 पता होना चाहिए, इसलिए सेक्शन 13 को पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सेक्शन 14 समझिएगा। ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब समझने से पहले आपको परपेचुइटी का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो अनंत काल के लिए, यानी इनडेफिनाइट टाइम के लिए। ठीक है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो और उसके बाद उसके आगे वाली पीढ़ी को हो। लेकिन इससे होगा क्या, इस तरीके का हम अगर सक्सेसिव राइट क्रिएट कर देंगे कि मेरी उससे प्रॉपर्टी जो है एक ही फैमिली के पास रहेगी, उसका जो एलिनेशन का राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी कि मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी, मैंने इस तरीके का सक्सेसिव राइट क्रिएट किया है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे मरने के बाद जो है मेरे बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे, फिर इस तरीके से जो होती रहे, ट्रांसफ़र होती रहे। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर मान लो किसी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है और उस वक्त क्या है, पैसों की ज़रूरत है और हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आगे की पीढ़ी के लिए, तो यहाँ पर हम उसको एलिनेट नहीं कर सकते, वो राइट हमसे छिन गया। तो ये परपेचुइटी में एक मुसीबत आ सकती है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट रूल लाया गया सेक्शन 14 में। ठीक है। और ये सेक्शन 14 जो है सेक्शन 13 को ही कंटिन्यू करता है, जो बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात करता है उसी को कंटिन्यू करता है सेक्शन 14। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, परपेचुइटी का मतलब होता है इनडेफिनाइट टाइम के लिए, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आप इनडेफिनाइट टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर रही हो। दूसरी चीज़ होती है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एनी फर्दर, इट इज़ टाइड अप फॉर एवर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर परपेचुअल जो ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? दो तरीके से। देखिए, बाय टेकिंग अवे द राइट ऑफ ट्रांसफरी टू फर्दर एलिनेट द प्रॉपर्टी, यानी वो बेच ही नहीं सकता उसको। ठीक है, भले उस प्रॉपर्टी के कितने भी दाम बढ़ जाएं उस समय पर, लेकिन आप एलिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को ट्रांसफ़र कर दी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन 14 में आखिरकार लिखा क्या है। तो सेक्शन 14 वही सिंपल सी चीज़ बोलता है कि मान लो कोई अनबोर्न पर्सन के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की है, उससे पहले आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, तो उस समय तक तो आप प्रॉपर्टी को टाइड अप करके रख सकते हो। जैसे मान लो ए है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर दी बी को कर दी, लेकिन दोनों जिंदा है, लाइफ टाइम के लिए कर सकता है। बी ने सी को कर दी और सी भी उस वक्त में जिंदा है, तो ए मर जाएगा, उसके बाद बी के पास चली जाएगा, बी मर जाएगा तो उसके बाद सी के पास चली जाएगी, फिर अनबॉर्न पर्सन तक चली जाएगी। लेकिन अनबॉर्न पर्सन जब पैदा होगा तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, और वेस्टेड इंटरेस्ट के बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग माइनॉरिटी तक वो प्रॉपर्टी सी के पास रहेगी, और फिर जब वो 18 साल का हो जाएगा अनबॉर्न पर्सन, तो उसके पास वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली चली जाएगी। तो यहाँ पर इतने समय की छूट सेक्शन 14 ने यहाँ पर दी हुई है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को, ठीक है, और ये दोनों दोनों अभी जिंदा हैं, और बी की प्रॉपर्टी सी, तो ए मर जाएगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी सी बी को जाएगी, बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी, और एक डी है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न है। ठीक है, तो जब डी 18 साल का हो जाएगा पैदा होने के बाद, तो जो प्रॉपर्टी है वो सी से डी के पास चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि सी के मरने से पहले डी को पैदा हो जाना है, सी के मरने से पहले डी को पैदा हो जाना है, तब ये प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसके पास जाएगा। लेकिन कई बार कंडीशन ये भी आ जाती है कि मान लो इसके पैदा होने से पहले सी मर गया। यहाँ पर ये होता है कि सी मर तो गया, लेकिन डी उस वक्त अपनी माँ की कोख में था, गर्भ में था। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहेगा प्लस 18 साल, ठीक है, इतना पीरियड दे दिया जाता है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है इसको चली जाती है, इतने पीरियड की छूट दे दी जाती है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इसको चली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा कि प्रायर इंटरेस्ट दिया हुआ है उसकी लाइफ तक, और फिर जो गेस्टेशन पीरियड है अल्टीमेट बेनिफिशियरी का, यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? डी है यहाँ पर। तो जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में है उतना पीरियड, प्लस माइनॉरिटी ऑफ दी अल्टीमेट बेनिफिशियरी, माइनॉरिटी यानी कि 18 साल तक, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है डी के पास एब्सोल्युटली चली जाएगी। तो इतना टाइड अप करके आप रख सकते हो। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो अब क्या देखते हैं अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल्स कि सेक्शन 14 के एसेंशियल्स क्या हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना चाहिए प्रॉपर्टी का, सिंपल सी बात है, और अल्टीमेट बेनिफिट जो है किसी अनबॉर्न पर्सन को मिल रहा है तो उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी आप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, नहीं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और फिर उसके बाद जब तक वो पैदा नहीं होता उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट। फिर अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी होगा
ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा वो जो है पैदा हो जाना चाहिए, जो लास्ट है जिसके बिहाफ पर जैसे सी था उसके जीवित रहते रहते उसको पैदा हो जाना है, ये इसने एसेंशियल्स में बोला है। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन भी थी कि वो अपनी माँ के गर्भ में था, ये छूट यहाँ पर सेक्शन 14 में दी हुई है। तो ये था पूरा सेक्शन 14। आई होप आपको समझ में आया होगा।